बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये कुड़कने और ज़बरदस्त आज आपके साथ चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर की जा रही है। ये देखें कैसे, ये देखें काटा है, आए हाय हाय, आए हाय हाय, ये इंज ये दूसरा पीस भी फड़ना है उन्हों भी इंज ही। ये देखो कुड़कना हो गया, कुड़कना बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे जो है ना, ये आपको ये मिलता ना, ये जो KSP वालों मैकडॉनल्ड उनके पास ये वही चीज़ बनी है। बेहतरीन और आला किस्म का जो है ना ये बना है, और स्पेशल कुड़कना जो है ना ये बना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेसिपी आप ट्राई करें और सीखें और सीख के बनाएं। ये वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, लंबी इसलिए हो सकती है क्योंकि ये इसमें टोटल आपको गाइड किया गया है, टोटल आपको रेसिपी बताई गई है, इसलिए वीडियो की लेंथ बहुत लंबी है। लेकिन आप सीखें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ये बेहतरीन जो रेसिपी है ना ये वो बनी है। ये देखें आप, ये आपके सामने मैंने पीस काटे हैं, बाकी पीस उसके अंदर है। ये तकरीबन 2 किलो चिकन था और उसके मैंने आज चिकन ब्रोस्ट बनाया। लेग लिए मैंने, सारे लेग का बनाया है। ये चिप्स बनाई है मैंने साथ में, आलू की चिप्स, वो मैकडॉनल्ड वाले देते हैं ना, क्योंकि वो उन लोगों को वो जब आप लेते हैं उनसे तो साथ में वो भी देते हैं ना, चिप्स भी देते हैं, वो तो उसके पैसे लेते हैं। मैंने तो पैसे भी नहीं लिए, सिर्फ आपको फ्री में बताया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बना के आप पार्सल तैयार करें या किसी को दें, किसी दोस्त को, और वो बोलेगा कि वाकई जो है ना आपको रेसिपी दी है। ये मैंने 2 किलो चिकन लिया था। ये देखें ये लेग के पीस है, इनको अच्छी तरह साफ़ किया है और धोया गया है। अभी इनको कट लगाऊंगा, आपने गौर से देखना है कट कैसे लगते हैं। ये सब के सब 5 पीस है, 5 पीस को आपके सामने जो है ना कट लगाऊंगा। ये देखें, इसको अच्छी तरह आप कट नहीं लगाएंगे तो ये अंदर से जो है ना आपका ब्लड निकलेगा और खाने का मज़ा नहीं आएगा, चिकन अंदर से पकेगा नहीं। इसको कट लगाने लाजमी है। ये देखें लेग को ऐसे आपने कट लगा लेने ने। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ऐसे सब पीसों को ऐसे कट लगा लेने हैं आपने। ऐसे कट लगा लेंगे तो जो है ना बेहतरीन आपका जो है चिकन है वो इंशाल्लाह ताला रेडी होगा। ऐसे आपने इसको भी दूसरे को पकड़ना, दूसरे को भी वैसे ही कट लगाने हैं, ऐसे कट लगाते जाने और इनको रखते जाना। ये इसलिए वीडियो लंबी बनाते हैं कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए। एक पीस पे नहीं पता चलता तो दूसरे पीसों पे पता चल जाए। ये देखें, ये ऐसे आपने कट लगाते ही जाना है। इसके अंदर भी जो लेग के अंदर साइड से गोश्त होता है उसको भी कट लगाना है आपने। ये साथ साथ मैं और भी काम करता होता हूँ तो इसलिए जो है ना उधर भी जाना पड़ता है, तो वो साथ में दूसरे खाने भी चेक करता रहता हूँ, तो इसलिए डोंट माइंड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी शेयर की जाती है और बेहतरीन रेसिपी शेयर की जाती है कि इसमें शक नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है कि आप लोगों को गलत गाइड किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरी रेसिपी और पूरे ही अखलाक प्यार से आप लोगों को गाइड किया जाता है और बेहतरीन रेसिपी आप लोगों को बताई जाती है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी ये सबको ऐसे आपने कट लगा कर उसके बाद मसाले जब लगाएंगे वो भी आपको साथ साथ बताते जाते हैं, मसाले कैसे लगाने हैं और इसको फ्राई कैसे करना है। और इसको जो है ना आप ये ऐसे मैंने तो इनको जो है ना कट लगाया था, रेडी किए हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया था, लेकिन कम से कम इसका टाइम जो है वो 24 घंटे भी होता है, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर थोड़ा सा छिलका लगा लें। हम लोगों ने अफ्तारी करनी थी, अफ्तारी के लिए ये रेडी कर रहे थे, तो इसलिए हम लोगों के पास टाइम इतना नहीं था, हम लोग इसको 24 घंटे में रख सकते, क्योंकि इसको जब देख लेते हैं तो फिर इसको खाने को दिल करता है।
तो अगर इसको 24 घंटे रख लेते तो हमारे दिल पे चाकू चलते रहते, तो इसलिए इसको छोड़ा नहीं है। मुर्गा जब सामने हो तो फिर उसको छोड़ने का दिल नहीं करता, उसको यही दिल करता है कि इसको पकाएं और फ्राई करें और खाएं। तो वही हम लोगों ने भी किया है। तो आप लोगों के सामने माशाल्लाह इसको आप देखें और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रेसिपी, हर चीज़ आपके साथ शेयर की गई है, मुकम्मल गाइड किया गया है, इसमें कोई इतना नहीं है। ये इसलिए मैंने टक लगा के छोड़े हुए हैं, आपको ये देख रहे हैं ये टाइम ज़्यादा चल रहा है, सामने चिकन पड़ा हुआ है और मैं खुद नहीं हूँ, क्योंकि इसको इसलिए छोड़ा हुआ है। आप लोग भी इतना टाइम के लिए छोड़ेंगे, ये इसका जो है ना ब्लड वो निकल जाए अच्छी तरह इसके अंदर से ना, क्योंकि ब्लड निकलेगा इसके अंदर से तो फिर उसके बाद इसको मसाले लगाने हैं, पहले नहीं लगाने। ऐसे आपने भी टक लगा के इतना टाइम ही छोड़ देने जितना टाइम मैंने छोड़ा हुआ है, ये आप लोग नोट करें। सही है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये इतना टाइम ही आपने छोड़ना है, और इंशाअल्लाह ताला आप बनाएंगे ये तो याद करेंगे किसी भाई ने रेसिपी दी है। ये बेसिकली ये जो है ये जापान, अमेरिका, यूरोप ममालिक में ये चीज़ें पाई जाती हैं। और ये आप लोग जो मगडोडर में जाते हैं या KSP वालों के पास जाते हैं तो ये चीज़ें लेकर आते हैं, तो ये वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। ये बाकी पीस वो लोग वो पीसों ने ब्लड छोड़ दिया, अभी उनको मैंने साइड पे कर दिया, अभी ये दूसरों को टक लगा रहा हूँ। ये आप लोगों के सामने टक लग रहे हैं, ये देखें, इनको ऐसे ही टक लगाना है आपने। ये नहीं है कि जो है ना वो बस देखा थोड़ा सा था ठीक है ये हमने सीख लिया अब टक लगाने चलते हैं, नहीं। ये देखें ब्लड को ऐसे जो है ना लेग है, ये लेग को देखें कैसे टक लगाए, कम से कम मैंने इस लेग को 8-10 टक लगाए हैं। और आप लोगों ने भी ऐसे लगाने हैं हर जोड़ पे, जहाँ पे इसका जोड़ है लास्ट पे, दरमियान में 3-4 टक, फिर इस साइड पे जो लेग का पीस होता है छोटा सा उसको टक, ये ऐसे छोटे छोटे टक लाजमी लगाने हैं। और फिर जो है ना ये टक लग जाएंगे तो आपका चिकन जो है ना अच्छी तरह ऐसे बन जाएगा कि आप कहेंगे कि वाकई माशाल्लाह चिकन बना है। ये देखें ये सारा रेडी हो गया, अभी ये देखें ये इसके अंदर से जो भी ब्लड होगा, ये देखें मैंने टक लगाए, अभी रेडी होगा तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें मैंने छिलका ले लिया और मसाले लिए हैं। मसाले इसमें मैंने क्या डाले हैं, 2 किलो चिकन है और इसमें 3 चम्मच डबल स्पून जो है वो मिर्ची के डाले हैं और 2 नमक डाला है और 1 हल्दी डाला है, फूड कलर डाला है थोड़ा सा आधा डबल स्पून, और सूखा धनिया डाला है और गरम मसाला डाला है और ये छिलका डाला है। ये डाल के इसके बाद इसको ग्राइंड किया जाएगा, क्यों मसाले को छिलके के अंदर ही डाल के आपने ग्राइंड करना है। जब आप मसाले को छिलके के अंदर डाल के ग्राइंड करेंगे ना तो जो भी खाएगा वो बोलेगा ओ क्या चीज़ है यार, ये क्या बन गया यार, ऐसा तोहफ़ा आप इंशाअल्लाह ताला याद करेंगे। ऐसी रेसिपी आप लोगों को दी गई है और इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रेसिपी है, आप घर में ट्राई करें और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये रेसिपी आपके मेहमान आएंगे ना तो उंगलियां चाटेंगे और पूछेंगे कि ये रेसिपी हमें भी सिखाओ, ये कहाँ से सीखी है आप लोगों ने। और माशाल्लाह ये देखें अभी जो है ना इसमें बाकी मसाले ऐड किए जाएंगे और साथ साथ आपको ऐड किया जाएगा। ये आपने ऐसे ग्राइंडर मशीन ले लेनी है और ऐसा एक डब्बा ले लेना है चिकन के लिए। आपके पास बर्तन तो होगा ही ना, तो उसमें जो है ना आपने ऐसे बर्तन एक ले लेना है, उसमें आपने ये मसाले डालने में ग्राइंडर मशीन में। अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन नहीं है तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास छिलका भी नहीं है तो फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छिलका भी आप नहीं डालें तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर इसका टाइम बढ़ा दें। सही है। ये मसाले मैंने डाल दिए हैं, इसमें काली मिर्ची भी डाली है और ज़ीरा प्लस भी डाला है, शाही ज़ीरा जिसको बोला जाता है वो डाला है। और अभी इसको मैं ग्राइंड करूँगा। या आपका छिलका नहीं है तो फिर इसको 24 घंटे के लिए जो है ना आप इसको जो है ना रखें। अगर छिलका है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर आप 2 घंटे के बाद भी इसको फ्राई कर लेंगे तो कोई इतना मसला नहीं है। 2 घंटे के बाद फ्राई करें और माशाल्लाह इसको ट्राई करें, बेहतरीन और आला किस्म के जो है ना आपके साथ ये देखें
बनेंगे आपके चिकन ब्रोस्ट। और इंशाल्लाह ताला जो चिकन ब्रोस्ट आपका खाएगा वो बोलेगा एक बार के वाकई यार किसी ने बताया है। ऐसे आपने मसाला जो है उसके ऊपर डाल देना और अच्छी तरह इसको जो है ना मिक्स करना है। मसाले को अच्छी तरह हाथ के साथ इसको मिक्स कर लेना। और इसके अंदर मैंने टमाटर जो सॉस होती है वो और चिली सॉस वो भी डाली है, और आप भी डालें वो लाजमी। और इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी ट्राई करें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से बेहतरीन रेसिपी है। ये आम रेसिपी नहीं है, ये आप लोगों को दुबई से रेसिपी दी जाती है। और दुबई की रेसिपी आप लोगों को पता ही है कैसी होती है। यहाँ हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो इंटरनेशनल कस्टमर होते हैं, तो उन लोगों को जो है ना माड़ी चीज़ पसंद नहीं करते। अरबने आती हैं तो वो हम लोग जो है ना उनके लिए ये चीज़ें बनाते हैं, और बेसिकली अपने लिए भी बनाते हैं। खुद भी अफ्तारी के लिए आज हम लोग अपने लिए बना रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो दोस्तों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। और ये हमारा किचन है जिसमें हम लोग काम करते हैं। और आप दुआओं में याद रखें, रमज़ान के लिए आप लोगों के लिए लेकर आते हैं अच्छी से अच्छी रेसिपी, और आप लोग दुआएं में याद रखें, हम भी आप लोगों को दुआ में याद रखेंगे। अभी इसको लगा, जब आपने मसाला लगा लेना है अच्छी तरह, मसाला लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको डीप फ्रीज़ में रखना है। अगर डीप फ्रीज़ नहीं है, दूसरी फ्रीज़र है आपके पास, तो उसका जो ऊपर वाला बर्फ़ वाला खाना है उसमें रखना है। उसमें रखेंगे आप तो फिर जो है ना ये जल्दी इसके अंदर जो ब्लड वगैरह जो चीज़ रह जो ये जाएगी होगी ना वो निकल जाएगी उसी वक्त ना। जैसे हाथ के साथ आपने ये देखें ग्लव्स लगा लेना, तो अच्छी तरह जो है ना इसको मिक्स कर लेना है। ग्लव्स लगाने का मतलब ये होता है कि जरासीमों से बंदा पाक हो जाता है। तो बाकी आप अपने लिए घर में बना रहे हैं तो फिर मुश्किल नहीं, ग्लव्स लगाओ ना लगाओ वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो मैं तो हमेशा जो है ग्लव्स लगा कर चीज़ जो है ना वो हाथ के साथ जो मिक्स करनी होती है ग्लव्स लगाना होता है। क्योंकि दूसरे लोगों ने भी साथ में खाना होता है, तो हर आदमी के अपना अपना हिसाब होता है। इसलिए ये मुकम्मल आप लोगों को रेसिपी दी है, मुकम्मल गाइड की है। इसको अभी मैं बंद करूँगा, और बंद करके तकरीबन 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए इसको रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये देखें जी, ये मैंने निकाल ली हैं। अभी इनको जो है इनका कोट किया जाएगा। कोट कैसे होगा ये आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह ताला कोट इसको किया जाएगा। ये देखें ये निकाला है। अभी इसको क्या करना है, आपने मैदा लेना है। मैदे में आपने जो है वो डालना है 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, और थोड़ा सा ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और जो है ना ये फूड कलर ये डालें। फूड कलर के साथ ये होता है कि यार चिकन का कलर जो है ना वो खूबसूरत हो जाता है, चिकन आपका काला नहीं होगा जब आप फ्राई करेंगे ना। जैसे आप KSP वालों से लेकर आते हैं, मैकडॉनल्ड वालों से लेकर आते हैं, वो ही आपका चिकन होगा। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है, लेकिन क्या है इसमें आपको पूरी तरह अच्छी तरह गाइड किया जाएगा। आप लोग वीडियो मुकम्मल देखें, और इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आप देख लेंगे ना। ये बेकिंग सोडा डाला है इसमें, बेकिंग सोडा आपने डालना लाजमी। तो इसलिए जो है ना आपको मुकम्मल गाइड किया जाता है कि ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए ये पूरी देखें इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी तरह आप देखें और गाइड होएं, और अल्लाह ताला के फजल व करम से इसके बाद देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये वीडियो आपने देख ली तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसको मैंने बेकिंग सोडा डाला है, वो थोड़ा मैं जेब से निकल गया था इसलिए आप लोगों को बताने के लिए फिर डाला था। अभी फिर इसको मिक्स करूँगा बेकिंग सोडे को अच्छी तरह। ये देखें ऐसे आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद फिर आपने जो है ना इसको फ्रीज़र में लगा देना। बेकिंग सोडा नहीं है तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, फिर भी आप जो है ना इनको फिर 24 घंटे के लिए इनको जो है ना मैरिनेट करें। चिकन को कम से कम 24 घंटे के लिए मैरिनेट करें। ये तो हम लोगों को अपनी अफ्तारी की जल्दी थी, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जो है ना इसको मैरिनेट किया और जो है ना रख दिया, और रोज़ा अफ्तारी के तैयारी के चक्कर में लग गए। हम लोगों का कुछ और काम था वो ख़त्म किया, उसके बाद इसको फिर बनाया और खाया अफ्तारी में। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस भाई ने खाया है
तो वो आज ऐसे खुश होकर सोफ़े पे बैठे हुए हैं जैसे जो है ना वो खा लिया है, शेर खा लिया इन लोगों ने। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाल्लाह ताला पूरी आपको गाइडिंग मिलेगी और पूरी तरह इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। ये अभी मैंने उसको ले आया हूँ, ये मसाले डाल दिए हैं, अभी इसको कोट करने लगा हूँ। अभी ये देखें मैंने ये मैदे में अच्छी तरह मसाला मिक्स कर लिया है। आपने भी ऐसे मिक्स कर लेना है। मसाला मिक्स करने के बाद फिर आगे क्या करना है वो भी आपको साथ साथ बताते जाते हैं। ये देखें, इसको आपने बाहर निकालना है, बाहर एक पीस को लेना है, ऐसे लेके अच्छी तरह इसको मैदा लगाना है। जो टक दिए हुए हैं ना, चीरे दिए हुए थे टक, उनके अंदर मसाला डालना है इसको ना अच्छी तरह। इसके अंदर ऐसे मसाला ऐसे करके सब के अंदर ऐसे आपने मसाला टोटल सब के अंदर लगाना है। ये भी लगाता जाता हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखाता जाता हूँ। टोटल आपने मसाला लगाना है। मसाला लगा के उसके बाद जो है ना आपने फिर इसको फ्राई करना है। लेकिन पहले आप देख लेगा मसाला कैसे लग रहा है ये, और उसके बाद दूसरा क्या कोट होता है। ये देखें, पहले मैंने मैदे के साथ और मसाला लगाया, फिर उसको धोया है। ये देखें, ऐसे आपने भी धोना है, ऐसे आपने भी धो के फिर लगाना मसाला। एक बार नहीं, ये 2-3 बार ऐसे मसाला लगाना है। मसाला लगा के फिर धोना है, फिर लगाना है, फिर धोना है। 2-3 बार लगाएंगे ना तो माशाल्लाह आपका बेहतरीन जो है ना ये इसका रिज़ल्ट आएगा। क्यों, मैंने तो 2 बार किया, अब 3 बार करें तो फिर ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार और कुरकुरे जो है ना आपके ये चिकन के इंशाल्लाह ताला जो है ना आपको मिलेंगे इसके पीस। और ये देखें, ऐसे आपने अच्छी तरह इनको लगा के उसके बाद इसको झाड़ देना है। ऐसे अच्छी तरह इसके अंदर से जो है ना इसको ऐसे मारना, ऊपर हाथ हल्का हल्का मारना है ताकि जो आपका फालतू मैदा है लगा हुआ है उसके साथ वो उतर जाए, ताकि आपका ऑयल जो है वो ख़राब नहीं करे। ये लगाना है, इसको लगा के उसके बाद आपने जो है ना इसको फ्राई करते हैं और साथ साथ दिखाते हैं। ये देखें, सबको ऐसे लगाते जाना है। इनके जो पीस है अंदर, उनके अंदर अच्छी तरह आपने लगाना है ताकि मसाला उनके अंदर तक चला जाए। मसाला बेसिकली जो हमने पहले लगाया वो भी उसके अंदर तक गया है, लेकिन आपने ऐसे लगाना है ताकि इसके अंदर तक मसाला जाए और बेहतरीन तरह इसको दे। देखें, मैं एक पकड़ता हूँ, उसको पहले मसाला लगाता हूँ, फिर उसको पानी के साथ धोता हूँ, फिर दूसरा कोट करता हूँ। अभी दूसरा कोट करने की ज़रूरत क्या है, दूसरा कोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एक ही कोट करेंगे तो इसको जो है ना रख देंगे तो ये आपका जो है ना फ्राई जब करेंगे तो ये आपका सब मैदा मुद्दा हर चीज़ इसके साथ से उतर जाएगी, मसाला इसके साथ अच्छी तरह नहीं लगेगा। तो इसलिए आप 2 कोट करें, कोशिश करें 3 करें, लेकिन 3 नहीं कर सकते तो 2 लाजमी करें, क्योंकि एक कोट के साथ नहीं करें। एक कोट जब आप करेंगे ना तो फिर आपका मसाला जो है ना वो नहीं ऊपर इसके चिकन के ऊपर ठहरेगा नहीं। तो फिर आप जो है ना फिर बोलेंगे कमेंट में आके कि भाई ये क्या रेसिपी दे दी है, हमारा तो सारा चिकन ही जो है ना मसाला तो ऊपर रुका नहीं है। तो इसलिए मुकम्मल वीडियो देखे करें, वीडियो देख के फिर उसके बाद रेसिपी ट्राई करें। और इंशाल्लाह ताला ये चिकन ब्रोस्ट की जो रेसिपी है ये रेस्टोरेंट स्टाइल से आप लोगों को दे रहे हैं और रेस्टोरेंट से ही दे रहे हैं। ये देखें, ऐसे आपने फिर इसको धो लेना है। ये इससे ही आपने जो है ना मरसर जितना भी चिकन आपके पास 5 किलो है, 10 किलो है, मैंने आपको 2 किलो की रेसिपी दे रहा हूँ। बाकी जितना भी चिकन है ये इसका यही आपने जो है ना तरीका अपनाना है। ये इसको ऐसे ही बनाना है चिकन ब्रोस्ट को ना, तो ऐसे बनाते जाना है, मसाला लगाते जाना है, ऐसे बनाते जाना है, मसाला लगाते जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप फ्राई करेंगे तो आपके जितने आसपास घर हैं वो देखेंगे इधर उधर आके ये कहाँ से खुशबू आ रही है, और पूछेंगे आपको कि आज क्या बनाया आपने जो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और फिर आप बताओ कि हमने चिकन रोस्ट बनाया, और उनको भी बताओ कि ये मोहम्मद अरशाद के चैनल पे ये रेसिपी है, आप लोग देखें और बनाएं। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों के भाइयों की और बहनों की सबकी हेल्प के साथ साथ हम लोग भी लगे होते हैं। हम लोग अपने काम से टाइम निकाल के आप लोगों को रेसिपियाँ देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और आप लोग भी हमें जो है ना कमेंट किया करें, लाइक किया करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये आप लोगों की तरफ से हम लोगों को हौसला अफजाई होती है कि हम लोग जो है ना मज़ीद आगे काम करें। जब आप लोग हमें नहीं दोगे, कमेंट नहीं दोगे वीडियो मतलब, तो वो फिर हम लोगों का दिल जो है वो टूट जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं,
आप लोग जो है ना हमें जो है ना वो नहीं चांस नहीं देते। हमेशा कोशिश किया करें वीडियो पूरी देखें और मुकम्मल देखें और गाइड पूरे हों, और इंशाल्लाह उसके बाद आप ट्राई करें। और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे चैनल पे जो भी आपको रेसिपी मिलेगी ये लोकल रेसिपी नहीं है। ये नहीं है कि हम लोगों ने यूट्यूब से सीखा, इधर उधर से सीख के आप लोगों को बताते हैं, ये बात नहीं है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला के फजल करम से 20-21 साल हो गया हमारा एक्सपीरियंस है। तो रेस्टोरेंट का ही काम कर रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, अभी तो बूढ़े होने वाले हैं। आप लोग देखते ही हैं वीडियो में। तो ये रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोगों ने जो अपने उस्तादों से सीखा वही है। ये मेरा उस्ताद जब चिकन बरोस्ट बनाता था तो हम लोगों का लाहौर में होटल था, तो लोग उस वक्त रमज़ान में उधर ऐसे लाइन पे लग के लोग लेते थे। तो मेरे ऐसे ज़हन में आया, मैंने कहा कि आज ये रेसिपी भाइयों के साथ शेयर की जाए, तो इसलिए आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की गई है। तो हम लोगों ने भी जो है ना बनाई है और आप लोग देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बेहतरीन रेसिपी है, और ट्राई करें। और ये देखें अभी इसको फ्राई किया जाएगा, फ्राई करके फिर आपको दिखाया जाएगा। और इसका जो फ्राई का टाइम है वो आपका कम से कम जो है ना, पहले आपने जब डालने हैं पीस, ये देख लें कि जब मैं पीस डालूँगा वो भी देखना आपने। उसके बाद ये नहीं है कि पीस मैं डालूँ ना तो आप जो है ना बस आधी वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे पीस कब डालेगा। पहले पीस देख लेना कि पीस कब डालता हूँ, फिर उसके बाद जो है ना आपने देखने आगे। अभी पीस डालने का टाइम हो गया। अभी ऑयल मैंने रखा हुआ है, ऑयल थोड़ा सा जो है ना ठंडा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और इंशाल्लाह ऑयल जैसे गर्म होता है, ऑयल मैंने रखा हुआ है फिर पीस डालता हूँ और आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाता हूँ। ये देखें अभी ऑयल गर्म हो गया, अभी पीस डाल दूँगा मैं। ये देखें आपने 70 डिग्री पे इसको रखना है, 70-60 डिग्री पे रखना है। और इसके बाद जो है ना फिर आपने इसको ये इसके पीस जो है अपने सीधे सीधे डालने हैं, ये नहीं उल्टे नहीं डालने कि कोई इधर को करके डाल दिया कोई इधर को, नहीं। बिल्कुल लेग की जो ऊपर वाली साइड है वो ऊपर रखनी है, और जो नीचे वाली साइड होती है अंदर वाली साइड वो अंदर रखनी है, और ऐसे रखने हैं। इसको पकाने का जो टाइम है वो 12 मिनट का है। और इंशाल्लाह ताला ये अभी 4-5 मिनट के बाद आपने चमचा मारना, ये नहीं है उसी वक्त डाले और चमचा मारना शुरू कर दिया मसाला उतर जाए, नहीं। इसका 4-5 मिनट के बाद आपने चमचा मारना है और इसको कल्टी कराना। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कलर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और आला किस्म का जो है ना चिकन हमारा तैयार हुआ है। बना रहे थे, बनाते बनाते देख के मुँह से पानी आ रहा था। तो रमज़ान है, अभी रेडी किया था इफ्तारी के लिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और रिज़्क़ दे, हम लोगों को भी खुश रखे और रिज़्क़ दे। उतनी देर तक अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोहम्मद अरशाद चैनल है हमारा।